पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के कई वीर सपूतों ने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में पूरे देश ने इन वीर जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नंगला मोहम्मदपुर गाँव में शहीद के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता चौधरी उदयभान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पृथला से विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा देश दिनेश शर्मा के बलिदान का ऋणी रहेगा और दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने शहीद स्मारक और कम्युनिटी सेंटर के लिए अपनी सांसद निधि से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसा हमारा एक बेटा, भारतवर्ष का बेटा, हरियाणा का बेटा शहीद दिनेश शर्मा, अपने भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में शहीद दिनेश की आत्मा को स्थान दे और इस परिवार को, परिजनों को और सबको इस दुख की घड़ी का सामना करने का साहस दे। ये हरियाणा एक ऐसी वीर भूमि है, जय जवान जय किसान की भूमि है। जब भी देश पे कोई संकट आया है तो हरियाणा के नौजवान ने अपना सब कुछ बलिदान देने में, पूरे देश में हरियाणा के नौजवान का एक गौरव है, कभी पीछे नहीं हटा हरियाणा का नौजवान। और हमारे इस जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो शेलिंग हुई, शेलिंग में सबसे पहले अगर शहादत दी तो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने शहादत दी, तो हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत से आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों तक को प्रेरणा मिलेगी। जो देशभक्ति के संस्कार हरियाणा की इस वीर भूमि में कूट कूट के भरे हैं, उन संस्कारों को अगली पीढ़ी आगे लेके बढ़ेगी। यही आज हमारे आने का। विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से कोई मांग करना चाहोगे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है, मिलजुल के हमें 2-3 बातें हैं जिनका हम मिलजुल के अपने शहीद की शहादत को नमन करते हुए इस परिवार के साथ, ये परिवार क्योंकि देश का परिवार है, ये गांव भी देश का गांव, तो हम सब मिल के काम बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो एक मांग आई गाँव वासियों की तरफ से कि खामी से लेकर और अपने गांव तक की जो सड़क है, कुलावत से लेकर खामी तक की सड़क टूटी हुई है। पूरे गांव की मांग आई कि तुरंत इस सड़क का रिपेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है सरकार ध्यान देगी। इसके साथ साथ जो शहीद की जो पॉलिसी जो 2012 में हुड्डा सरकार में जो शहीद के परिवार की जो सम्मान पॉलिसी थी कि सम्मान राशि भी और राशि के साथ साथ एक सरकारी नौकरी, उस पॉलिसी के माध्यम से शहीद के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद की जाए। इसमें मुझे पूरा विश्वास है सत्तारूढ़ दल, जिला प्रशासन सब सहयोग करेंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। उसके साथ साथ एक जो अपने गांव में शहीद की प्रतिमा स्थापित हो और प्रतिमा का स्थापित, ताकि आने वाले समय में लोग ये शहादत याद रखें। और प्रतिमा स्थापन के साथ साथ जो एक बात आई कि प्रतिमा स्थापन जहाँ हो वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बने, ताकि वो जो है गाँव वासियों के काम भी आए और लोग शहीद को नमन भी कर पाए। तो इस कार्य में भी सब मिलजुल के कार्य करें। और इस कार्य में मैं अपनी तरफ से सांसद कोटा, जो हमारा सांसद कोटा है, सांसद निधि, उसके माध्यम से 11 लाख रुपए उस जो शहीद की प्रतिमा लगेगी गांव में और जो ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा, उस कार्य के लिए 11 लाख रुपए की मैंने आज अपनी तरफ से उसकी घोषणा करी है, ताकि वो कार्य भी मिलजुल के सत्तारूढ़ दल और हम लोग मिलजुल के उस कार्य को भी हम पूरा करें। साथ में पॉलिसी के अनुसार गांव का जो स्कूल का नामकरण है वो भी बताया गया कि डीसी साहब आए थे, डीसी साहब ने उस बात को भी संज्ञान में लिया है। तो जो नीतियों के अनुसार जितना भी, क्योंकि इस परिवार की जितनी मदद की जाए वो कम है, नीतियों के अनुसार जो भी मदद की जाए, प्रशासन, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सब इस परिवार के साथ है, हमारा परिवार है
और हम डट के परिवार का साथ देंगे। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल सशस्त्र बलों और तिरंगे के साथ हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को इसमें सबको शामिल करने की पहल करनी चाहिए ताकि दुनिया को संदेश जाए कि पूरा देश एकजुट है। इसके अलावा सरकार को जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि सभी मिलकर सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सके और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी चाहिए जिसमें सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे ताकि जो तरह तरह की बातें चल रही है उन पर विराम लग सके। अभी ये तिरंगा यात्रा लेके आया है भाजपा। हम भाजपा, हमारा आग्रह है, जब भी देश में संकट आता है या देश अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जैसे दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से विपक्ष ने पूरा साथ सरकार का दिया, हमारी फौज का दिया और कहा कि हम अपने फौज सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से हैं। 140 करोड़ देशवासी एकजुटता से आज अपनी सशस्त्र बलों के साथ हैं, तिरंगे के साथ हैं। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल पहल करे कि ये तिरंगा यात्रा किसी दल विशेष की ना हो, तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हों, सभी राजनीतिक दल शामिल हों, सत्तारूढ़ दल की तरफ से पहल होनी चाहिए, सबको साथ लेकर ये तिरंगा यात्रा हो ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हमारा देश एकजुटता से सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की शक्ति का एहसास हो। ऐसा मेरा मानना है कि सत्तारूढ़ दल को ये पहल करना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से केवल भाजपा तिरंगा यात्रा करे, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से जिस भावना के साथ देश एकजुट हुआ था, आज उस भावना को आगे लेके जाने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी मांग सर्वदलीय बैठक की भी है जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, और हमारी मांग संसद के एक विशेष सत्र की भी है जो तुरंत बुलाया जाए ताकि विशेष सत्र में भी हम एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जो ये कदम उठाए उनको हम बधाई दे सकें, उनका धन्यवाद कर सकें और सरकार भी अपना पूरा पक्ष रखे। जो आज तरह तरह की बातें चल रही हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई उसका ध्यान, उस पर कोई बयान नहीं दिया गया कोई ठोस, तो ये सारी बातें सरकार बिंदुवार अपना पक्ष भी रखे और हम सशस्त्र बलों का एकजुटता से एक स्वर में संयुक्त रूप से उनका धन्यवाद भी कर सके। इसीलिए तुरंत विशेष सत्र भी बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और तिरंगा यात्रा में सबको एकजुटता से तिरंगा यात्रा। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भरोसा दिलाया कि सरकार और विपक्ष शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने सरकार से शहीद के गांव के विकास की अपील की, साथ ही आश्रितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।